Hello everyone, students. Today I have brought for you removing the errors of articles. Question number 1 आपका है Where did you buy an umbrella? मार्क करें, सेंटेंस में आपकी क्रिया पास्ट टेंस में है। इसका मतलब सामने वाले जिससे आप सवाल कर रहे हैं छाता उसके हाथ में है एंड उसी छाते को पॉइंट करके आप पूछ रहे हैं कि ये छाता तुमने कहाँ से खरीदा। वेयर डिड यू बाई एन अम्ब्रेला, यहाँ एन इरर है क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर छाते के बारे में है, आप उस छाते को पॉइंट करके सवाल कर रहे हैं, अतः एन के जगह यहाँ द का प्रयोग होना चाहिए। सो दिस आर्टिकल एन इज नॉट करेक्ट हियर, द करेक्ट आर्टिकल विल बी द, hence the sentence will be where did you buy the umbrella. Now come to question number 2. She has no a hat. She has no a hat. Remember, जब भी आपका नेगेटिव नो हो तो नो अपने बाद कभी भी डिटरमाइनर नहीं लेता, कभी भी आर्टिकल आदि नहीं लेता। तो यहाँ आर्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस आर्टिकल इज नॉट करेक्ट। द करेक्ट सेंटेंस विल बी she has no hat. Number 3, she went on a travel. Travel आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं होता। सो करेक्ट सेंटेंस आपका होगा she went on travel. सो हमेशा याद रखें जर्नी, ट्रैवल एक अनकाउंटेबल नाउन है, जर्नी एक काउंटेबल नाउन है, तो जर्नी के साथ आप आ का प्रयोग करेंगे, बट ट्रैवल के साथ कभी भी आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा। नंबर 4, माइजरली राकेश इज माय फ्रेंड। जब भी प्रॉपर नाउन और पर्सन या प्लेस हो तो उसके पहले आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि उस प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, जैसे आपका ये माइजरली एक एडजेक्टिव है, तो वैसे प्रॉपर नाउन के साथ आपको द का प्रयोग करना चाहिए। सो हेंस द करेक्शन विल बी The miserly Rakesh is my friend. Number 5, the poor woman has not single rupee. Remember, not अपने बाद डिटरमाइनर लेता है। पॉजिटिव सेंटेंस में इसे डिटरमाइनर की जरूरत नहीं होती, लेकिन यदि सेंटेंस नेगेटिव हो, नॉट के साथ हो, तो डिटरमाइनर की आवश्यकता पड़ती है। तो अतः चूंकि आपका नाउन रूपी सिंगुलर काउंटेबल है, तो ए का प्रयोग यहाँ सिंगल एडजेक्टिव के पहले होना चाहिए। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी द पुअर वुमन हैज नॉट अ सिंगल रूपी, और आप कह सकते हैं हैज नो। सिंगल रूपी ये भी करेक्ट होगा, और आर्टिकल ए लगा देंगे तो नॉट के साथ सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 6, सिट बैक क्लॉक। दिया गया सेंटेंस एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जनरली डेफिनिट होता है, क्योंकि सामने वाली घड़ी को ही आप कुछ करने के लिए कहेंगे। हेंस क्लॉक के पहले आर्टिकल द की आवश्यकता है, तो यहां आपको द लगाना होगा। करेक्ट सेंटेंस आपका होगा सिट बैक द क्लॉक, सिट बैक द क्लॉक। Now come to question number 7. She has never seen train. यानी अभी तक उसने कभी कोई भी किसी भी तरह की रेलगाड़ी नहीं देखी, अर्थात यहाँ आपका नाउन ट्रेन जनरलाइज सेंस में है, और जब भी जनरलाइज सेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन की आवश्यकता होती है। चूंकि यहाँ ट्रेन की शुरुआत, ट्रेन की बिगनिंग कॉन्सोनेंट टी से हो रही है, अतः इसे ए देना होगा। सो करेक्ट सेंटेंस आपका होगा She has never seen a train. She has never seen a train. नंबर 8 पर आइए, इट इज होपलेस केस। यहां आपका नाउन केस एक सिंगुलर काउंटेबल है। सिंगुलर काउंटेबल कौन सा केस, बट होपलेस केस है, कोई भी हो सकता है। अतः एनी के सेंस में, सम के सेंस में आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि इसकी शुरुआत केस नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव होपलेस की शुरुआत कॉन्सोनेंट एस से है, अतः इसके पहले आपको ए का प्रयोग करना होगा। करेक्ट सेंटेंस होगा इट इज अ
It is a hopeless case. Let us come to question number 9. He has got a pay. Remember, आपका pay एक uncountable noun है. जब भी नाउन अनकाउंटेबल हो तो उसके पहले कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो आपका ए की आवश्यकता यहां नहीं है. करेक्ट सेंटेंस होगा शी हैज गॉट पे. और यदि आप ए लगाना चाहते हैं तो फिर पे को चेंज करके सैलरी कर दें. शी हैज गॉट, ही हैज गॉट अ सैलरी. सैलरी इज काउंटेबल, पे इज uncountable. Let us come to question number 10. You must take a care. Care भी आपका uncountable noun है और uncountable noun के पहले कभी an का प्रयोग नहीं होता, तो आपका a गलत है. करेक्ट सेंटेंस होगा आपका you must take care. You must take care. Now let us come to question number 11. I like living in open air. Air uncountable noun है, but here the adjective open particularizes it. यहाँ adjective open air को खास बना दे रहा है, अतः open के पहले definite article the का प्रयोग होना चाहिए. तो यहाँ आपको the insert करना होगा. करेक्ट सेंटेंस होगा आपका I like living in the open air. नेक्स्ट सेंटेंस देखा जाए नंबर 12. टैगोर वॉज अ पोएट एंड अ थिंकर. ये दोनों पोएट और थिंकर स्टैंड कर रहा है वन पर्सन टैगोर के लिए. जब भी मोर देन वन नाउन किसी एक व्यक्ति के लिए स्टैंड करे, उसका एक इंप्रेशन हो, एक अर्थ आता हो, तो आर्टिकल रिपीट नहीं करेंगे. उसका प्रयोग केवल फर्स्ट नाउन के पहले होना चाहिए. यानी अ पोएट आपका करेक्ट है, लेकिन अ थिंकर में अ गलत है. तो होना चाहिए आपका करेक्ट सेंटेंस Tagore was a poet and thinker. Let us come to question number 13. He set the house on the fire. ये देखिए on the fire का मतलब यहाँ हो रहा है घर में आग लगा देना, यानी एब्स्ट्रैक्ट सेंस आ रहा है. एब्स्ट्रैक्ट सेंस में आपका नाउन फायर अनकाउंटेबल नाउन है, अतः यहाँ द की जरूरत नहीं है. करेक्ट फ्रेज होना चाहिए आपका on fire. On fire. Hence the correct sentence will now be students he set the house on fire. याद रखें फायर ए का प्रयोग तभी लेगा जब आप आग जलाने का काम करेंगे. प्लीज मेक अ फायर. बाकी फायर से बने जितने भी फ्रेजेज होंगे उनमें कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा. Let us come to question number 14. He is in a good condition. आपका कंडीशन अनकाउंटेबल नाउन है. अनकाउंटेबल नाउन यदि एडजेक्टिव उसमें जोड़ा जाए, जैसे यहाँ गुड जोड़ा गया है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यदि कोई एडजेक्टिव को लगाया जाए और यदि उसके दो ही प्रकार बनते हो तो कंडीशन या तो गुड होगा या बैड होगा, तो फिर उसमें ए एन की जरूरत नहीं होती. लेकिन यदि मोर देन टू टाइप्स बनते हो एडजेक्टिव लगाने पर, तो फिर उसके पहले ए या एन का प्रयोग होना चाहिए. हम लोग देखेंगे, इसकी चर्चा करेंगे बाद में. सो अ गुड कंडीशन में आपका अ गलत है. करेक्ट फ्रेज होना चाहिए इन good condition. The correct sentence हुआ students he is in good condition. Let us come to question number 15. This is a beautiful scenery. Remember, जब भी आपका नाउन ERY या RY से एंड करे, RY से एंड करने वाले नाउन्स जनरली अनकाउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी हम AN का प्रयोग नहीं कर पाएंगे. तो आपका करेक्ट सेंटेंस होगा दिस इज ब्यूटीफुल सीनरी. और यदि ए लगाना चाहते हैं तो फिर आपका फ्रेज होगा अ ब्यूटीफुल सीन. सीन इज ए काउंटेबल नाउन, हेंस उसके पहले ए का प्रयोग हुआ. सीनरी इज एन अनकाउंटेबल नाउन, अतः उसके पहले ए का प्रयोग करना गलत होगा. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 16. मून साइंस बाय द नाइट. कोई भी हेवनली बॉडी हो, यदि वो एक की संख्या में हो, पर्टिकुलराइज हो या ना हो, बट यदि एक की संख्या में हो तो उसके पहले द होता है. और मून चूंकि अर्थ के पास मात्र एक है, अतः इसके पहले द लगाना होगा.
यानी यहां करेक्शन की जरूरत है, हो जाएगा द मून शाइन्स बाय प्लस पॉइंट ऑफ टाइम और एट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे एट नाइट, एट नून, बाय नाइट, बाय डे। इससे ऐसे फ्रेज के पहले जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम के साथ बाय या एट का प्रयोग हुआ है वहां किसी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है, यानी आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द मून शाइन्स बाय नाइट। द करेक्ट सेंटेंस विल बी द मून शाइन्स बाय नाइट। Let us come to question number 17. The brave soldier lost arm, यानी किसी सैनिक के बारे में नहीं बल्कि उस सामने वाले सैनिक के बारे में कही जा रही है कि उसने बांह खो दिया है। तो द आपका करेक्ट है। लॉस्ट एन आर्म, दो में से एक ही गया, अब कौन सा गया, लेफ्ट या राइट, इट इज नॉट क्लियर, सो आर्म इज हियर जनरलाइज्ड, इसके पहले एन की आवश्यकता होगी, तो आपको यहां एन का प्रयोग करना होगा। करेक्ट फ्रेज होगा एन arm. So correct sentence students will now be the brave soldier lost an arm. Number 18 में आइए, get kilo of sugar from nearest shop. Now गौर से देखें, आपका किलो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है एंड ये जनरल सेंस में है, अतः इसके पहले आ का प्रयोग करना होगा। एंड नियरेस्ट शॉप सुपरलेटिव डिग्री में जा रहा है, अतः इसके पहले सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। यदि ईएसटी से बना एडजेक्टिव हो और कोई पॉइंटर ना भी हो तो आप द लगा करके इरर कर दें, और यदि ईएसटी की जगह मोस्ट हो तो फिर वहां विचार करना होगा। इसकी चर्चा मैं किसी और वीडियो में आपसे करूंगा। सो करेक्ट सेंटेंस आपका होगा गेट अ किलो ऑफ शुगर फ्रॉम द नियरेस्ट शॉप। Get a kilo of sugar from the nearest shop. Let us come to question number 19. We live on the earth. याद रखें, जब भी कोई प्लैनेट, जैसे यहाँ अर्थ है, का प्रयोग होम के सेंस में हो, क्योंकि क्रिया लीव है तो यहाँ पर ये घर का सेंस दे रहा है, होम का सेंस दे रहा है। जब भी कोई प्लैनेट होम का सेंस में प्रयुक्त हुआ हो तो उसके पहले किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है और इसके लिए प्रीपोजिशन आपको हमेशा ऑन मिलेगा, अतः यहाँ द की आवश्यकता नहीं है। करेक्ट सेंटेंस आपका होगा we live on earth. Let us come to question number 20. She is leading happy life. Life आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ जनरली कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। यदि उसके पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए और मोर देन 2 टाइप्स यदि बनता हो, यस, लाइफ के पहले एडजेक्टिव लगाने से 2 से अधिक, हैप्पी, सैड, सेल्फिश, रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल, लाइफ कई प्रकार के बनेंगे तो वो फिर काउंटेबल नाउन हो जाता है। और वैसी स्थिति में एडजेक्टिव प्लस अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप ए या एन का प्रयोग करेंगे। चूंकि इसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही है अतः ए का प्रयोग होगा। करेक्ट सेंटेंस आपका होगा शी इज लीडिंग a happy life. She is leading a happy life. इस तरह से स्टूडेंट्स आर्टिकल जब भी इरर हो या आर्टिकल को फिल इन करने का सवाल हो तो हमेशा ध्यान दें कि उसके साथ आने वाला नाउन किस नेचर का है, किस कैरेक्टर का है। यदि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जनरल सेंस में तो उसके पहले ए एन का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। यदि वो पर्टिकुलर सेंस में है तो वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसके साथ हमेशा द का प्रयोग करेंगे। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।